नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो संघर्ष, पहचान और स्वाभिमान की है। सोचिए, एक पूरा का पूरा समुदाय जिसे जन्म से ही अपराधी मान लिया गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, ये कहानी है देवी पूजक समुदाय की। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बात है साल 1871 की। ब्रिटिश सरकार एक बहुत ही क्रूर कानून लेकर आई जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा कानून जो बिना किसी सुनवाई, बिना किसी सबूत के रातों रात करीब 150 समुदायों पर जन्मजात अपराधी का ठप्पा लगा देता है। मतलब ये कि इन समुदायों में पैदा होने वाला हर बच्चा जन्म से ही एक क्रिमिनल माना जाएगा। और इस कानून को सही ठहराने के लिए जो बातें कही गईं वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। 1930 में एक बड़े पुलिस अफसर ने इन समुदायों के बारे में कहा कि ये लोग जन्म से अपराधी हैं, ट्रेनिंग से अपराधी हैं और अपनी मर्जी से भी अपराधी हैं। मतलब साफ था, एक पूरी की पूरी कौम पर एक जालिमाना पहचान थोपी जा रही थी। तो ये जो जन्मजात अपराधी का टप्पा था ना, ये सिर्फ कागज पर लिखा एक कानून नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा कलंक था जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पहचान का हिस्सा बन गया और जिसने उनकी जिंदगी को सचमुच बहुत मुश्किल बना दिया। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर अपराधी का ये लेबल लगने से पहले ये समुदाय था कौन? इनकी असली पहचान क्या थी? कौन थे ये लोग जिन्हें यूं अचानक अपराधी बना दिया गया? तो चलिए, इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। इस क्रिमिनल वाले ठप्पे से बहुत बहुत पहले इस समुदाय की एक अपनी पहचान थी। इन्हें वाघरी के नाम से जाना जाता था और इनका जीवन वो जंगलों और कुदरत से जुड़ा हुआ था। ये जो नाम है ना, वाघरी, ये वाघ यानी बाघ शब्द से आया है। ये नाम ही उनके हुनर, उनकी हिम्मत और प्रकृति के साथ उनके रिश्ते को दिखाता था। अब सोचिए, कहाँ ये पहचान और कहाँ वो जन्मजात अपराधी का कलंक। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। और समाज में इनका किरदार बहुत अहम था। देखिए, ये सिर्फ शिकारी नहीं थे, ये लोग स्थानीय राज परिवारों के लिए कुशल शिकारी थे। राजा महाराजा इन्हें अपनी सेना में सैनिक और योद्धा के तौर पर भर्ती करते थे और आम लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी थे, जैसे कि दातुन पहुंचाना या फिर खेतों की रखवाली करना। मतलब ये समाज का एक बहुत ही सम्मानित और जरूरी हिस्सा थे। लेकिन फिर वक्त के साथ इस समुदाय के अंदर एक बड़ा आध्यात्मिक बदलाव आया। एक ऐसा बदलाव जिसने इनकी पहचान को एक नया रूप दिया, और ये बदलाव इनकी आस्था, इनके विश्वास से जुड़ा था। इसी आध्यात्मिक सफर में इन्होंने अपना पुराना वाघरी नाम छोड़कर एक नया नाम अपनाया, देवी पूजक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है देवी की पूजा करने वाला। ये नाम इनकी शक्ति उपासना और मातृशक्ति में जो इनकी गहरी आस्था थी, उसे दिखाता है। तो इनकी आस्था का केंद्र है मातृशक्ति। इनकी प्रमुख देवियां हैं मेलडी माता, अम्मा माता और वाहणवती माता। इनकी पूरी जिंदगी नवरात्रि जैसे त्योहारों और तीर्थयात्राओं के इर्द गिर्द घूमती है। और अपनी इसी आस्था को ये लोग एक बहुत ही खूबसूरत लोक कला के जरिए भी दुनिया के सामने रखते हैं। और इनकी कला का सबसे शानदार नमूना है पछेड़ी। ये क्या है? ये हाथ से रंगा हुआ एक कपड़ा होता है जिस पर ये लोग नेचुरल कलर्स से देवियों और प्रकृति की तस्वीरें बनाते हैं। ये सिर्फ एक कला नहीं है, आज ये पछेड़ी कला इनकी संस्कृति, इनके गौरव और इनकी आजीविका का एक वर्ल्ड फेमस सिंबल बन चुकी है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या कानून बदल जाने से लोगों की सोच भी बदल गई? अफसोस, इसका जवाब है नहीं। वो जो पुराना कलंक था, उसकी परछाई आज भी इस समुदाय का पीछा नहीं छोड़ती। ये सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। देखिए, 1871 में इन पर अपराधी होने का ठप्पा लगा। फिर 1952 में देश की आज़ादी के बाद वो काला कानून तो हटा दिया गया, लेकिन वो जो दाग था वो बला रहा। और फिर एक सदी से भी ज्यादा के संघर्ष के बाद साल 2001 में जाकर गुजरात सरकार ने इनके देवी पूजक नाम को आखिरकार ऑफिशियल मान्यता दी। मतलब कानून हटे 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि समाज का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदला है। आज भी इस समुदाय के लोगों को अक्सर पुलिस के शक का सामना करना पड़ता है, सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ता है। ये आज भी उनकी जिंदगी की सच्चाई है। इस भेदभाव की एक कड़वी मिसाल सुनिए। ये एक 18 साल के लड़के का अनुभव है। उसे एक होटल में नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मालिक को डर था कि अगर लोगों को पता चला कि वो देवी पूजक समुदाय से हैं तो लोग वहां खाना खाने नहीं आएंगे। ये एक छोटी सी घटना ये दिखाती है कि वो पुराना कलंक आज भी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना भारी पड़ता है।
लेकिन ये कहानी सिर्फ संघर्ष और दर्द की नहीं है, ये हिम्मत और बदलाव की भी कहानी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे ये समुदाय अपनी परंपराओं को सहेजते हुए आज तरक्की की राह पर चल रहा है। समय के साथ इस समुदाय ने खुद को बहुत बदला है। जहां पहले इनकी आजीविका शिकार और जंगल पर टिकी थी, वहीं आज ये लोग बागवानी और आम की खेती जैसे कामों में आगे हैं। इतना ही नहीं, अब ये सरकारी नौकरियों में भी जा रहे हैं, जैसे कि पुलिस और टीचर। शहरों में छोटे मोटे बिजनेस और कपड़ों का व्यापार भी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आज देवी पूजक समुदाय अपनी कहानी अपने शब्दों में खुद लिख रहा है। नई पीढ़ी के जो युवा हैं वो अब हायर एजुकेशन ले रहे हैं, नए नए करियर चुन रहे हैं, पुलिस, टीचर, क्लर्क ऐसी सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, बिजनेस में भी काफी एक्टिव हैं, और इनके जो सामाजिक संगठन हैं वो समुदाय को एक साथ लाने और नए मौके बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही है, एक ऐसा समुदाय जिसकी पहचान ही कानून ने छीन ली हो, वो अपना भविष्य खुद लिखना कैसे शुरू करता है? देवी पूजक समुदाय की कहानी शायद इसी सवाल का जवाब है। उन्होंने उस थोपी हुई पहचान को सिरे से खारिज कर दिया, अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों को मजबूती से थामे रखा, और साथ ही आज के ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना एक नया भविष्य बनाया है। ये कहानी पहचान, संघर्ष और आखिरकार आत्मसम्मान की एक जीती जागती मिसाल है।